नमस्कार, मैं हूं आयुषी जैन। सबकी खबर देख रहे हैं आप। एमपी हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने मिला है सिविल जज भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर फटकार। जी हां, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने सिविल जज भर्ती 2022 में आरक्षित वर्ग के बेहद कम चयन पर कड़ा रुख अपनाया है। 121 एसटी पद खाली रहना, एसटी वर्ग से एक भी चयन न होना और एससी से सिर्फ एक अभ्यर्थी का चुना जाना, कोर्ट ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया है। कुछ समय पहले यूथ कांग्रेस के नेता विक्रांत भूरिया ने भी इस पर आवाज उठाई थी। पूरी खबर जानने के पहले आप ये वीडियो देखिए। जो हमारा ऑलरेडी आरक्षण है उसी को तो हम पहले डिफेंड कर लें, उसी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हम लोग। 121 पोस्ट आती है, उसमें से एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये अपने आप में बताता है ना कि जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं को डिफेंड करने में हमें चुनौती आ रही है। क्योंकि ये तो बाद में होगा कि नहीं होगा, ये अलग बात है, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें तो हमें सेंधमारी मत करें, ये सरकार और बाकी सब लोग मिलकर। भाजपा से आदिवासी समाज कोई उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि जो हमें आरक्षण मिला हुआ है इनके राज में हमें वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सिविल जज परीक्षा परिणाम है, जहां 121 एसटी यानी आरक्षित पदों में एक भी आदिवासी को नहीं लिया गया है। यह कहना है विक्रांत भूरिया का। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी इस पर सवाल उठाए थे। ये पोस्ट देखिए। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने परीक्षा सेल को निर्देश दिए हैं कि न्यूनतम अंकों में छूट देकर संशोधित सूची तैयार की जाए। कोर्ट ने साफ कहा है, एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंक तय किए जाएं। साक्षात्कार के न्यूनतम 20 अंकों में भी राहत दी जाए। परीक्षा सेल को अगली सुनवाई में पूरी संशोधित सूची कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र शाह ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा सेल ने आरक्षण नीति का सही पालन नहीं किया। उन्होंने कहा, बैकलॉग पदों को अनारक्षित वर्ग को दे दिया गया, न्यूनतम योग्यता में भी कोई छूट नहीं दी गई, साक्षात्कार में भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम अंक दिए गए, जिससे भेदभाव साफ दिखाई देता है। एडवोकेट मोहर सिंह का कहना है कि इस बार का एग्जाम काफी कठिन था। कानूनों से ज्यादा सवाल कोर्ट के जजमेंट से जुड़े हुए थे। इस कारण अभ्यर्थियों को जवाब देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वैकल्पिक एग्जाम भी कठिन था, जिसके कारण कम अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच पाए। मुख्य परीक्षा में भी 50% यानी 50% अंक लाना जरूरी था। अधिकतर स्टूडेंट 50% का आंकड़ा नहीं छू पाए और पहले ही बाहर हो गए। आपको बता दें, 12 नवंबर को घोषित हुए इस रिजल्ट में कुल 192 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन चयन केवल 47 अभ्यर्थियों का ही हो पाया। अनारक्षित वर्ग 43 पदों पर 41 चयन, ओबीसी 9 में से 5 चयन, एससी 18 में से सिर्फ 1 चयन और एसटी 121 पदों पर एक भी नहीं। इस तरह कुल 145 पद खाली रह गए। इस परीक्षा में इंदौर की भामिनी राठी राज्य की टॉपर रही। उन्होंने लिखित और इंटरव्यू मिलाकर 291.83 अंक प्राप्त किए थे। दूसरे नंबर पर गुना की हरप्रीत कौर परिहार और तीसरे नंबर पर रिया मंधानिया रही। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि आरक्षित वर्ग के कई योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा। अगली सुनवाई में परीक्षा सेल द्वारा प्रस्तुत संशोधित सूची पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए सबकी खबर के साथ।